हरे रामा हरे कृष्ण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि माघ के महीने में माघ स्नान कैसे किया जाता है और माघ स्नान की पूजा विधि क्या होती है। तो देखिए, जिस तरह से हम कार्तिक स्नान करते हैं, ठीक उसी तरह से माघ स्नान भी किया जाता है। माघ के महीने में माघ स्नान करना और माघ के महीने में व्रत करना बहुत ही अधिक पुण्यदायी माना गया है। माघ का जो महीना है, ये भगवान श्री हरि विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है और इस महीने में तिल के दान का भी विशेष महत्व होता है। तो देखिए, जब आप माघ स्नान करेंगे ना, तो तिल जो है वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में ही मंगवा कर रखें, क्योंकि पूजा में भी हमें रोजाना तिल ही चढ़ाने होते हैं। और माघ स्नान इस वर्ष यानी कि साल 2026 में 3 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। तो माघ स्नान करने के लिए 3 जनवरी से ही आप सुबह के समय में जल्दी उठ जाएं, यानी कि सुबह 5 या 6 बजे के आसपास तक आप स्नान कर लें और कोशिश कीजिएगा कि 6 बजे से पहले तो स्नान कर ही लें। स्नान करने के बाद में हम क्या करेंगे, तुलसी जी के गमले को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे और इसके बाद भी सबसे पहले हम तुलसी जी का ही पूजन करेंगे। तो देखिए, श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तो जिस प्रकार से कार्तिक के महीने में तुलसी जी का विशेष महत्व होता है, उसी तरह से माघ के महीने में भी तुलसी पूजन विशेष होता है। तो देखिए, स्नान करने के बाद में हम तुलसी जी को जल से सींच देंगे और सर्दियों का भी मौसम है, तो बहुत ज्यादा जल हमें नहीं सींचना है। थोड़ा ही जल हम तुलसी जी के अंदर सींचेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा जल से सींचेंगे तो सर्दी की वजह से तुलसी जी हमारी खराब हो जाएंगी। तो थोड़ा ही जल हम समर्पित करेंगे। ध्यान रहे कि माघ स्नान की जो पूजा है, ये हमें तुलसी जी के नीचे बैठकर ही करनी चाहिए। तुलसी जी के गमले के पास में हम आसन लगाकर बैठ जाएंगे और फिर हम पूजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। ये जो स्वास्तिक है, ये आप हल्दी से बनाएं, और अगर आपके गमले में जगह है तो आप गमले में ये स्वास्तिक बनाएं, और अगर नहीं है तो आप नीचे भी बना सकते हैं। और ये जो स्वास्तिक है, एक तरीके से आप इस पूजन में गणेश जी को शामिल भी कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्तिक के रूप में भी गणेश जी का पूजन किया जाता है। और अगर आप गमले में स्वास्तिक बना रहे हैं तो इसमें औषधीय गुण होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी तुलसी जी में कोई कीट पतंगे लग गए हैं, पौधा सड़ रहा है, तो ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेंगे। अब अगर आपके पास में शालिग्राम भगवान की सेवा है तो आप इन्हें तुलसी के नीचे विराजमान कर दीजिए, और लड्डू गोपाल की सेवा है तो आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास में श्री हरि विष्णु का ये विग्रह रूप है, तो मैं इन्हें विराजमान कर दूंगी। और अब भाव के रूप में हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी जल से यहाँ स्नान करा देंगे। और ध्यान रहे कि माघ की पूजा में तिल का विशेष महत्व होता है, तो स्वास्तिक के ऊपर में हम थोड़े से तिल भी जरूर समर्पित करेंगे। और इसी के साथ में देसी घी का, यानी कि गाय के घी का हम दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस पूरे माघ के महीने में ही तिल का विशेष महत्व होता है, बहुत ही फलदायी मानी जाती है। तो आप तिल के तेल का दीपक भी रोजाना पूजा में सुबह और शाम के समय जला सकते हैं। और अब वस्त्र की भावना से हम श्री हरि विष्णु को कलावा समर्पित करेंगे। तुलसी मैया को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। और देखिए, अगर आप पहले दिन से इस पूजा को, इस स्नान को कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु को या शालिग्राम, लड्डू गोपाल, जिन्हें भी आपने विराजमान किया है, उन्हें जनेऊ जरूर ही समर्पित कीजिएगा। अगर जनेऊ नहीं है तो फिर आप कलावा भी 7 बार इस तरीके से लपेटकर जनेऊ के भाव से भी शालिग्राम भगवान या श्री हरि विष्णु को समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जनेऊ समर्पित कर दिया है। जनेऊ हमें केवल पहले दिन और माघ मास के अंतिम दिन, यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन ही जनेऊ समर्पित करना है। बीच के दिनों में हम केवल कलावा ही वस्त्र के भाव से समर्पित करेंगे। और मैं यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग का वस्त्र भी समर्पित कर रही हूँ। और तुलसी माता को हो सके तो इस दिन चुनरी जरूर ही समर्पित कीजिएगा। आप चाहे तो पुरानी चुनरी को भी धुल करके अच्छे से साफ करके उड़ा सकते हैं। और वैसे भी ध्यान रखिए कि सर्दियों के मौसम में हमें तुलसी जी को चुनरी ओढ़ा कर ही रखनी चाहिए, ताकि उन्हें ठंड ज्यादा ना लगे। इसके साथ ही माघ स्नान में तुलसी जी का जब हम पूजन करते हैं तो चुनरी उठाकर ही पूजन किया जाता है। तो चुनरी आप जरूर ही समर्पित कीजिएगा। और अब हम सभी का
तिलक कर देंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को हम चंदन और रोली से तिलक करेंगे और उसके बाद में तुलसी मैया को भी हम यहाँ पर रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने तुलसी माता को रोली से तिलक कर दिया है। इसके साथ ही हमें तिल जरूर ही समर्पित करना है। तो यहाँ पर मैं भगवान श्री हरि विष्णु को और तुलसी माता दोनों को ही तिल समर्पित कर दूंगी। और ध्यान रहे, वैसे तो माघ के महीने में किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान किया जाता है, लेकिन हम गृहस्थ महिलाओं के पास इतना समय नहीं हो पाता है कि एक महीने तक हम नदी में जाकर स्नान कर पाएं। तो आप अपने घर पर ही बड़े ही आसानी से माघ स्नान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, माघ के महीने में सुबह जल्दी उठकर 5 से 6 बजे के बीच में आप स्नान करें। और ध्यान रहे कि नहाते समय आपकी जो बाल्टी है उसके अंदर तुलसी दल डाल दें या फिर गंगा जल मिश्रित जल से ही हमें स्नान करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर तिल समर्पित कर दिए हैं और अब हम यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो लाल या फिर पीले रंग के फूल चढ़ाएं या फिर आपके पास जो भी फूल हो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। फूल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। क्योंकि देखिए भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं। सामग्री कितनी भी कम हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके भाव जो है वो बिल्कुल पवित्र होने चाहिए। स्नान करके आप 1 लोटा जल भी समर्पित कर देंगे तो भी आपको उतने ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बस ध्यान रहे कि माघ के महीने में तिल जो है वो विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से तिल जो हमारा दीपक है इसमें भी समर्पित कर दूंगी। कहा जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे जो कष्ट हैं वो भी कटते हैं। और अब हम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग समर्पित करेंगे। ध्यान रहे कि विष्णु जी के भोग में हमें तुलसी दल जरूर ही रखना है, क्योंकि इसके बिना भगवान श्री हरि विष्णु हमारे भोग को स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो भी भोग हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो बतासा, गुड़, चीनी या कोई मिठाई आप रख सकते हैं। तिल के लड्डू का भी आप भोग लगा सकते हैं। आपके जैसे भाव हो, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो आप उसका भोग लगा दीजिएगा। ध्यान रहे कि अगर आप मीठा भोग लगा रहे हैं तो कटोरी में ही रखें ताकि जो चींटी वगैरह है वो गमले में ना लगे। और आप चाहे तो फल इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं। इसी के साथ में कुछ श्रृंगार की सामग्री मैं तुलसी माता को समर्पित कर रही हूँ। आप चाहे तो माघ स्नान के पहले दिन श्रृंगार सामग्री समर्पित कर सकते हैं या आप चाहे तो अंतिम दिन यानी कि माघ स्नान का जो अंतिम दिन होगा उस दिन भी श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तुलसी माता को श्रृंगार समर्पित कर रही हूँ, इन्हें अच्छे से श्रृंगार कर रही हूँ। और अब हम भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का कोई भी भजन गा सकते हैं या माघ महात्म्य का अध्याय जो है वो पढ़ सकते हैं। तो माघ मास की कथा पढ़ने या सुनने के बाद में फिर हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो 5, 7, 11, 21 कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं। और यदि आपका गमला ऐसे स्थान पर है जहाँ पर परिक्रमा करना संभव नहीं है तो आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर गोल घूमकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। देखिए परिक्रमा करने के बाद में अब हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम तुलसी जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल की भी आप आरती कर सकते हैं। तो बड़े ही प्रेम भाव से हम आरती कर लेंगे और इस तरह से हमारे माघ स्नान की जो पूजा है वो संपन्न होती है। दोस्तों माघ मास में स्नान करना समस्त प्रकार के पापों का नाश करना भी होता है, इसलिए जीवन में एक बार हम सभी को माघ स्नान जरूर ही करना चाहिए। और हो सके तो इस पूरे महीने के बीच में किसी भी एक दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर ही कीजिएगा और पवित्र देव वृक्षों के नीचे भी तिल का तेल का दीपक जो है वो जरूर ही प्रज्वलित कीजिएगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत आप सभी को कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के बाद में आपको कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जय मां तुलसी लिखे बिना भी बिल्कुल नहीं जाना है। हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान, तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण और सभी प्रकार की जानकारियां मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।